अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाजरीन। आप देख रहे हैं शिवम चैनल डोडा और मैं हूं आपका मेजबान इदरीस फलाही। आज की कुछ ताज़ा तरीन पेशकश के साथ पहले खबरों की कुछ अहम सुर्खियां। दाली उद्यानपुर की पंचायत आलोगात की आवाम ने कसे सरपंच पर कई इल्जामात। सरपंच पंचायत ने तमाम इल्जामात का किया इजाला। नगरोटा में यूसुफ अली सेंटर में सिलाई कटाई का काम करने वाली खातून बनाती हैं एक रोज के 10,000 मास्क फौरी तौर जरूरी जगहों पर दरामद किए जाते हैं। लद्दाखियों के चेहरे पर खुशी की लहर, इंतजामिया लद्दाख का काबिल सताइश काम। अब खबरें तफसील से। दाली उद्यानपुर ब्लॉक की पंचायत आलोगात के लोगों ने सरपंच पंचायत पर कसे इल्जामात। उनके मुताबिक PMAY स्कीम के तहत सरकार की जानिब से मिलने वाले रिहायशी मकान गरीब लोगों को क्यों नहीं मिले। MG नरेगा में काम करने वाले लोगों को कामों में अंजाम दही के लिए मटेरियल दस्तयाब क्यों नहीं किया गया और जॉब कार्ड्स में रुकूमात क्यों नहीं डाली गई। ऐसे कई सवालात का जवाब मतलूब है सरपंच से पंचायत के लोगों का। हम आलोगात के पंचायत में रहने वाले हैं। मेरा नाम मोहनलाल है। हमें मुश्किलातें बहुत सी हैं सर। हमें मुश्किलातें ये है सर कि हमने यहाँ पे जो हमारे कुछ लोग हैं, मतलब कुछ 30-40% लोग हैं, तो उनके ये कार्ड खाली रह गए हैं। तो हमने सरपंच साहब को बोला कि हमारे लोगों के कुछ कार्ड खाली रह गए हैं, तो आप इनका मसला हल करो। तो सरपंच साहब बोलता है कि ये मेरे लोग ही नहीं है, मैं जो मेरा बंदा है मैं उसको पेमेंट कराऊंगा, उसी को सब कुछ कराऊंगा। दूसरी बात है सर ये बात है कि हमें यहाँ पे 3 सरपंचों ने इलेक्शन लड़ा था। एक ने 350 वोट लिए, एक ने 150 लिए, तो उसने 450 लिए। वो उन्हीं 450 का काम करता है। बाकी ये जो 500 वोट है ये जाया है बिल्कुल ही। इनको बोलता है कि अगर हलफ करोगे मेरे साथ तो अगले वोट होगा तो मैं आपको पेमेंट करूंगा, सब काम करूंगा। तो ये आया ही नहीं हमारा पैसा जो है ना, 2 साल से लेकर हमारे कार्ड में पैसा आया ही नहीं, बिल्कुल ही। ये बिल्कुल खाली रह गए। हमारा काम जो है वो उठता ही नहीं है, आता ही नहीं है उधर से। जहाँ से हम लिखते हैं वहाँ से आता ही नहीं है, कहाँ जाता है वो हमें पता नहीं है। इशू है ये है 70% कार्ड पंचायत में खाली है सरपंच की वजह से। सरपंच तमाम अमाउंट घर के लिए रखते हैं। 12 लाख का काम पहले आज ये 19 में, आज 8.5 लाख का ईदगाह के लिए हो रहा है। सारे नरेगा घर के लिए रखते हैं। इन तमाम सवालात का इजाला करते हुए सरपंच पंचायत आलोगात मोहम्मद शफी मागरे ने गलत फहमी करार देते हुए तमाम मसाइल पर लोगों को समझाने की कोशिश की कि किस एतबार से सरकार की जानिब से दी गई स्कीमों का फायदा उठाया जा सकता है और किन बुनियादों पर उन हुकूक की अदायगी से महरूम रहा जा सकता है। देखिए हमारे नुमाइंदे समीर खान की एक खास रिपोर्ट। और जो आपका सवाल है PMAY के बारे में, PMAY जो मुझसे पहले यहाँ पे सरपंच रहे हैं वो उगाद से थे। जो आपके पास उधर लोग थे वो उनके ही लोग थे और उन लोगों ने SEC ID, एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक गाइडलाइन के मुताबिक SEC ID होती है, जिस पंचायत में SEC ID होती है, जिस घर को जो गरीब घर है उसको SEC जब होती है तो उसको ही PMAY का मकान का केस दिया जाता है जिसके पास SEC होती है। सबसे पहले ये है कि जो हमारे पुराने यहाँ पर रह चुके हैं, जो हमसे पहले सरपंच रह चुके थे, जो उगाद के थे, और उन्होंने इस पंचायत में SEC ही नहीं बनाई थी। इस पंचायत में जब मैं सरपंच बना तो इस पंचायत में टोटल 4 SEC ID थी जो अल में थी और उगाद में एक भी SEC ID नहीं है। जबकि उगाद में बहुत सारे लोग गरीब लोग हैं जिनको जो झोंपड़ियों में रहते हैं। DC साहब का, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का और हिंदुस्तान की सरकार का, जिन्होंने इस लॉकडाउन के दौरान में हमको पैसा दिया लेबर का, और हमने तकरीबन अभी तक 41-40 लाख से एबो अभी तक हमने इस लॉकडाउन में पेमेंट की है MG नरेगा में। नगरोटा जम्मू में कोरोना वायरस के पेश नजर यूसुफ अली सेंटर के जरिए काबिल रश्क उमूर की अंजामदही सामने आई है। रसाई के मुताबिक नगरोटा के मकाम पर बना यूसुफ अली सेंटर में 10,000 मास्क हर दिन तैयार किए जाते हैं और उन इलाकों में उन्हें दरामद किया जाता है जहां लोग जरूरत महसूस करते हैं। उनका कहना है कि इस बीमारी के दौरान अपनी खिदमत शहरियों की खातिर देनी होगी, तब जाकर इस वबा से छुटकारा मिल सकता है। मजीद उन्होंने लोगों से अपील की है कि अपने अपने एतबार और इस्तिताअत के मुताबिक इंसानियत को बचाने में अपनी कीमती खिदमत देते रहें। देखिए हमारे नुमाइंदे नवीन खुदन की एक खास रिपोर्ट। स्टेट कोऑर्डिनेटर यूसुफ मेहर अली सेंटर जम्मू इकाई की तरफ से आपको और आपकी मीडिया के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ
कि ये जो विपदा हमारे पूरे विश्व में जो आई है और जिससे कि हमारा भारत भी अछूता नहीं रहा है, उस विपदा से निपटने के लिए हमारी यूसुफ मेहर जो सेंटर है इसकी तरफ से यहाँ पे हमारी जो महिलाएं जो यहाँ पे काम करती थी, जो खादी के रुमाल हम यहाँ पे जो बनाया करते थे, तो हमने ये अपना सभी ने मिलके ये सोचा कि क्यों ना इस महामारी में यहाँ पे कि हमारी सेना, हमारे डॉक्टर्स, हमारे सफाई कर्मचारी जो समाज सेवा कर रहे हैं और देश में अहम भूमिका अदा कर रहे हैं, उनके साथ मिलके हम भी अपना सा छोटा सा एक योगदान दें। तो इसके लिए हमने यहाँ पे मास्क बनाने का काम शुरू किया। लद्दाखियों के चेहरों पर तब खुशी की लहर दौड़ गई जब उन्हें यह इतला मिली कि लद्दाख इंतजामिया ने उन्हें घर वापसी के लिए हुक्म जारी किया है और उनके लिए गाड़ियां फराहम की हैं। लोग गाड़ी के इधर उधर खुशी से ऐसे घूमते नजर आए जैसे कि उन्हें फसले बहार आई हो। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन की वजह से जम्मू में फंसे हुए थे, पहाड़ी इलाकों से वाबस्तगी की वजह से गर्मी से जूझना पड़ रहा था। अब जबकि इंतजामिया लद्दाख ने उन्हें घर वापसी की मंजूरी दे दी तो वो लोग फूले न समाये और साथ ही साथ इंतजामिया लद्दाख का शुक्रिया अदा किया। मजीद ये बात बताता चलूं कि जिला इंतजामिया डोडा, जिला इंतजामिया उधमपुर से भी लोग अपील करते हैं कि वो उनकी घर वापसी के लिए इकदाम उठाएं ताकि वो लोग भी लॉकडाउन की वजह से परेशानियों से जूझ ना पाएं। मजीद देखिए हमारे नुमाइंदे नवीन सूदन की एक खास रिपोर्ट। लॉकडाउन और फिर कोरोना की वजह से हम काफ़ी देर से फंसा हुआ था। आज जा रहे हैं तो हम खुश हैं क्योंकि घर पहुँच जाएंगे, क्योंकि हम पहाड़ी हैं तो यहाँ गर्मी प्रकाश नहीं होता, बहुत तकलीफ होता है, इसलिए आप जाने से खुश हैं। सबसे पहले मैं अपने लद्दाख यूटी के एडमिनिस्ट्रेशन को हम तय दिल से शुक्रिया कहना चाहेंगे, जिन्होंने हमें आज ग्रुप ऑफ स्टूडेंट को आज ले भेजा आज काफ़ी बच्चों को, तो हम तय दिल से शुक्रिया करना चाहते हैं। ज़कात, सदक़ात और खैरात इस बार कस्बे डोडा में लॉकडाउन से मुतासरीन के माबेन तकसीम किए जाएंगे। रसाई के मुताबिक आज मरकजी जामिया मस्जिद कस्बे डोडा और सीरत कमेटी कस्बे डोडा की जानिब से लॉकडाउन से मुतासर शुदा कुंभों के दरमियान राशन तकसीम किया गया और मजीद इस हवाले से बताया जा रहा है कि लॉकडाउन को मद्देनजर रखकर सीरत कमेटी डोडा ने यह फैसला लिया है कि रमजानुल मुबारक में आने वाली ज़कात, सदक़ात और खैरात मुतासरीन के माबेन तकसीम किए जाएंगे। मजीद तफसीलात के लिए देखिए हमारे नुमाइंदे कुलदीप ठाकुर की एक खास रिपोर्ट। जैसा कि लॉकडाउन पिछले 2-3 महीने से लॉकडाउन चल रहा है, इस लॉकडाउन की वजह से हमारे डोडा और इर्द गिर्द के इलाका जात में हमारे गरीब भाइयों को राशन की बहुत दिक्कत महसूस हो रही है। तो मुख्तलिफ तंजीमें यहाँ पे लगी हुई हैं जो राशन किट बांट रही हैं। तो मरकज़ी जामिया मस्जिद बैतुल माल सीरत कमेटी डोडा ने भी इस साल ये फैसला किया है कि इस बार जो ज़कात, सदक़ात वगैरह जो आते हैं उसको इसी मुद्दे पे खर्च किया जाए, ताकि जो हमारे गरीब अवाम है, भाई हैं, गांव में हैं, शहर में हैं, रेंट पे रह रहे हैं, वो कोई भी भूखा ना सोए, ना उनको कोई दिक्कत हो, ना कोई तकलीफ़ हो, उनके दुख सुख में बराबर के शरीक हों। उसमें पूरे डोडा के लोग ताउन करेंगे और ख़ासकर मरकज़ी सीरत कमेटी डोडा इसमें ज़्यादा रोल अब तक हमने जो लगभग 633 राशन किट जो है तकसीम कर चुके हैं। जम्मू में श्री राम सेना के जरिए बुलाई गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने सरकार से की है एक मजीद तबके को अप्रिशिएट करने की सिफारिश। जी हाँ, बताता चलूँ, महामारी या वबाई बीमारी के दौरान अपनी जानों की परवाह किए बगैर काम करने वाले अफराद को जहां भारत सरकार और रियासती सरकार की जानिब से खिराज तहसीन की असनाद दी गई, तो वहीं श्री राम सेना ने सरकार की जानिब ये सिफारिश की है कि जैसे सफाई मुलाजमीन को, डॉक्टरों को, पुलिस और आर्मी जवानान को खिराज तहसीन की असनाद बांटी गई, लेकिन ट्रक्स ड्राइवर, कंडक्टर या दीगर ज़रूरी बुनियाद पर चलने वाली गाड़ियों के ड्राइवरों और कंडक्टरों को खिराज तहसीन की असनाद क्यों नहीं दी गई। इनकी मेहनत और मशक्क़त को दाद देनी चाहिए कि किस तरह महामारी के दौरान लोगों तक बुनियादी ज़रूरत की चीज़ें पहुंचाई गई। मजीद देखिए हमारे नुमाइंदे विक्रम सिंह की जम्मू से एक खास रिपोर्ट। आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए रखी है कि मैं केंद्र सरकार से और राज्य सरकार से ये अपील करना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर के जितने भी ट्रक्स के ड्राइवर्स हैं, कंडक्टर्स हैं, इनकी सिक्योरिटी के लिए
कोई भी आज तक ना तो केंद्र सरकार ने कोई निर्णय लिया है और ना ही राज्य सरकार ने कोई निर्णय लिया है। मैं ये हाथ जोड़कर इनसे विनती करना चाहता हूँ केंद्र सरकार से और राज्य सरकार से कि ड्राइवर्स और कंडक्टर्स की सिक्योरिटी के लिए या तो उनकी भी इंश्योरेंस करवाई जाए। वो भी कोविड वॉरियर्स हैं, उनको इग्नोर क्यों किया जा रहा है? अगर वो लोग ना होते आज की डेट में तो आज मैं देखता कि लेह में या कश्मीर में या जम्मू में कौन सी एसेंशियल कमोडिटीज़ की सामान आता। अगर आज की डेट में पिछले 40-45 दिन से हम लोग घरों में लॉकडाउन हैं तो उन्हीं की बदौलत हमें एसेंशियल कमोडिटीज़ मिल रही हैं। दालें वो ला रहे हैं, चावल वो ला रहे हैं, सब्जियां वो ला रहे हैं, फ्रूट वो ला रहे हैं। हर खाने पीने की चीज़ें जो हैं थ्रू ट्रक्स ही आ रही हैं इस टाइम। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। शिवम चैनल डोडा से अपने मेजबान इदरीस फलाही को दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे कल नए खबरनामे के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।